बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज का प्रसंग है, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचते हैं और दुर्योधन को देवताओं के मध्य स्वर्ग में देखते हैं और अपने भाइयों को द्रौपदी सहित नरक में देखते हैं, तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। युधिष्ठिर ने धर्मराज आदि देवताओं से क्या क्या प्रश्न किए, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के स्वर्ग आरोहण पर्व से लिया गया है। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, देवताओं तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के मध्य में दुर्योधन को बैठे देखकर अचंभित हो गए, जो एक कांतिवान वीरवान पुरुष की भांति मूल्यवान मणियों व रत्नों से जड़ित स्वर्णिम सिंहासन पर सुशोभित था तथा उसके चारों ओर देवता व ऋषि मुनि लोग घेरे बैठे थे। धर्मराज ने देवताओं से कहा, मैं यहाँ स्वर्ग में पापी व दुराचारी दुर्योधन के साथ नहीं रह सकता, जिसने कि जीवन भर हम लोगों को सताया है। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे धर्मराज, मृत्यु लोक के राग द्वेष व वैर भाव को वहीं त्याग देना चाहिए। यहाँ स्वर्ग में मृत्यु लोक जैसी शत्रुता नहीं होती, यह सत्य है। दुर्योधन ने आप लोगों को सदा ही कष्ट दिया है, परंतु इसने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में लड़कर प्राण त्याग किया है, इसलिए इसको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इसमें आपत्ति क्या है? अतः आप अपने प्रति इसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों को भूलकर दुर्योधन से मिलें। युधिष्ठिर ने पूछा, वीर महात्मा महाव्रतधारी सत्य प्रतिज्ञा सत्यभाषी मेरे भाई कहाँ हैं? महात्मा कर्ण, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र और दुर्धर्ष, अभिमन्यु व युद्ध क्षेत्र में मरे अन्य राजा लोग कहाँ हैं? इन सब से शून्य इस स्वर्ग को मैं स्वर्ग मानने को तैयार नहीं हूँ। जहाँ पर वे लोग हैं, मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। धर्मराज की यह वाणी सुनकर देवताओं ने कहा, ठीक है, यदि आप उन्हीं लोगों के पास जाना चाहते हैं तो सहर्ष जाइए। देवदूत को देवताओं ने आदेश दिया कि इन्हें ले जाकर इनके भाइयों को दिखला लाओ। देवदूत युधिष्ठिर को लेकर इनके भाइयों को दिखलाने ले चले। वे शीघ्र ही पापियों के एक अंधकार में निर्जन स्थान में पहुंच गए। एक जगह हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वहाँ मांस व रक्त की कीचड़ होकर सड़कर भयंकर बदबू हो रही थी। जहाँ मांस इत्यादि की बदबू से सांस लेना भी कठिन था। चारों ओर कृमि व कीटों से भरे हुए स्थानों में चारों ओर मुर्दे, हड्डियां व बाल दिखाई दे रहे थे, जिनमें किसी के हाथ कटे थे तो किसी के पैर, किसी की गर्दन। इस तरह चारों ओर भयानक आवाजें आ रही थीं, यानी वहां चारों तरफ सन्नाटा भी और कोलाहल भी रहकर अति भीषण विभत्स दृश्य उपस्थित हो रहा था। परंतु इन दृश्यों से युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए। वे दुर्गंध युक्त रोमांचकारी रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते ही रहे। युधिष्ठिर रास्ते में
एक भीषण नदी अत्यंत गर्म बालू आग में तपकर लाल हुए लोहे की चादरें व गर्म तेल से भरे कड़ाह, भूमि पर बिछे कांटे, दुर्गम कांटों से युक्त वृक्षों में दंड से पीड़ित पापियों को दंड पाते देखकर वहीं रुक गए और पूछा कि यह कौन सा स्थान है, हम कहाँ आ गए, मेरे भाई कहाँ है और हमें कितना और आगे चलना है। धर्मराज के ये वचन सुनकर देवदूतों ने कहा कि आपको यहीं तक आना था, अब वापस चलें। युधिष्ठिर दुर्गंध से व्याकुल होकर अचेत से हो रहे थे। वे ज्यों ही वापस मुड़े, चारों तरफ से करुण करती हुई आवाजें आने लगीं कि हे महाराज, आप यहीं थोड़ी देर ठहर जाइए। आपके शरीर से स्पर्श कर आने वाली सुगंध युक्त वायु से हम लोगों को सुख मिल रहा है। आपके दर्शन मात्र से ही सारी पीड़ाएं शांत होकर सुख की अनुभूति हो रही है। युधिष्ठिर इन आवाजों को पहचान तो नहीं पाए, परंतु द्रवित होकर रुक गए और पूछा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। तुरंत ही सभी आवाजें बोलने लगी कि मैं कर्ण हूँ, मैं भीष्म हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, हम द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। यह सब आवाजें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उनका रोम रोम सिहर गया। सोचने लगे कि महापापी दुराचारी दुर्योधन इंद्र के समान सुख ऐश्वर्य व प्रतिष्ठा पा रहा है और पुण्य आत्मा मेरे भाइयों, जो कि धर्म व न्याय के पक्ष को लेकर लड़ रहे थे, इस पाप गंध युक्त नरक में हैं। इस प्रकार भय, आश्चर्य, आतंक, अविश्वास और क्रोध से थर थर कांपते हुए वे देवदूत से बोले कि तुम देवताओं से जाकर कहो कि मेरा स्वर्ग यही है, यही है, यही है। मेरे भाई मेरे यहाँ रहने से सुख का अनुभव कर रहे हैं, अतः मैं यहीं रहूंगा। देवदूत ने युधिष्ठिर की सूचना ज्यों की त्यों जाकर इंद्रदेव को सुना दी। धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पल भर रुके ही थे कि तत्काल ही इंद्र, धर्मराज आदि अन्य देवताओं ने आकर धर्मराज को दर्शन दिए। देवताओं के आते ही वहाँ चारों तरफ प्रकाश हो गया। मधुर मंद व सुगंधित वायु चलने लगी तथा भयानक व कष्टदायक सभी दृश्य समाप्त हो गए। इंद्र धर्मराज युधिष्ठिर से प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे धर्मराज, आप क्रोध न करें, आपसे सभी देवतागण प्रसन्न हैं। आपको संपूर्ण अक्षलोक व संपूर्ण निधियां प्राप्त हुई है। मनुष्य के किए गए कार्यों का लेखा जोखा दो भागों में किया जाता है, एक पुण्य का, दूसरा पाप का। जो पहले पाप भोगना चाहता है उसे बाद में सुख प्राप्त होता है, जो पहले पुण्य का सुख भोगना चाहता है उसे बाद में पाप रूपी नरक देखना पड़ता है। मैंने पहले आपके पाप कर्म का ही फल दिया है। आपका पाप यह था कि युद्ध में आपने द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु की गलत सूचना दी थी। मैं इसीलिए प्रसन्न हूँ कि आपने स्वर्ग का सुख छोड़कर अपने बंधु बांधवों के साथ ही रहना पसंद किया। कर्ण, द्रौपदी के पांचों पुत्र, तुम्हारे चारों भाई धृष्टद्युम्न, विराट व सात्विकी आदि कोई भी नरक में नहीं थे। यह मात्र माया से दिखाया गया था। आपके पक्ष के सभी व्यक्तियों को स्वर्ग प्राप्त हुआ है। धर्मदेव ने कहा, हे ज्ञानवान धर्मराज, मैं तुम्हारी भक्ति, सत्यवादिता व संतोष से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी 3 बार परीक्षा ली। प्रथम बार दैत्य वन में युग्म अरणी काष्ठ के संबंध में प्रश्न द्वारा, दूसरी बार तुम्हारे भाइयों व द्रौपदी के मृतक होने पर श्वान रूप धारण, और तीसरी बार यह कि तुम नरक में भी अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हो या नहीं।
तुम सफल हुए। यह देव नदी आकाश गंगा है। इसमें तुम स्नान कर मानव शरीर को त्याग कर दैवी शरीर प्राप्त करो। राग द्वेष से रहित होकर दैवी स्थिति में आकर अपने सभी बंधु बांधवों सहित जहाँ की धृतराज के सभी पुत्रवा तुम्हारे बड़े भाई कर्ण भी हैं, स्वर्ग में विश्राम करो। यह सुनकर युधिष्ठिर ने आकाश गंगा में स्नान करते ही मानव शरीर को त्याग कर प्रकाश में दिव्य शरीर धारण कर लिया। फिर धर्मदेव ने धर्मराज को भगवान श्री कृष्ण और उनके भाइयों द्रौपदी, धृतराष्ट्र आदि सभी के दर्शन कराए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।